टुडे वी विल लर्न अबाउट कॉन्वेक्शन। ओके, देखो कॉन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है जिससे कि हीट ट्रांसफर होती है। लेट्स लर्न अबाउट दैट। सी, जब भी आप पानी को गर्म करने के लिए एक फ्लेम के पास लेके जाते हो, आपके गैस स्टोव पर रखते हो या बर्नर के ऊपर रखते हो, तो जो पार्ट वाटर का जो हिस्सा जिस भी यूटेंसिल में आपने पानी को रखा है, जो हिस्सा फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है या फ्लेम के पास में होता है, वो सबसे पहले गर्म होता है। ओके, तो जो गर्म होने के बाद अगर आप ध्यान दोगे, सी आप इमेज में भी देख सकते हो, जब ये पानी को आप ऐसे गर्म होने के लिए फ्लेम के पास रखोगे तो ये जो नीचे का पानी है हमेशा गर्म होना यहाँ से शुरू होगा, राइट। और जैसे ही ये पानी गर्म होगा धीरे धीरे ये वाटर जो है वो राइज अप होता जाएगा, यानी नीचे का पानी ऊपर होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो एक ऐसे ऐसे फेर बदल होते रहता है, ऊपर का पानी नीचे जाएगा, नीचे का पानी ऊपर आएगा, लाइक दिस। ओके, तो ये क्यों होता है? देखो, जो भी ऊपर वाला ठंडा पानी होता है, क्योंकि क्योंकि जो पानी गर्म होता है वो नीचे से यहाँ से पहले होता है, राइट, और ऊपर का पानी इस वाटर की कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा होता है। ओके, तो ये जो ठंडा पानी है वो ऊपर के साइड से, अपर साइड से नीचे की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और सोर्स ऑफ हीट कहाँ है? वो यहाँ नीचे की तरफ है, राइट। जो ठंडा पानी ऊपर का है वो नीचे की तरफ आएगा और नीचे का पानी ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर से ऊपर और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लाइक दिस, ऐसे का प्रोसेस चलता रहेगा कन्वर्जन का। ठीक है, नाउ जब पानी ऊपर का नीचे जाता है, यानी यहाँ का ये सरफेस वाला जो ठंडा पानी रहेगा वो नीचे जाएगा और नीचे का पानी ऊपर आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हॉट वाटर है वो राइज हो जाता है ऊपर की तरफ और कोल्ड वाटर चला जाता है नीचे की तरफ। और ये कंटिन्यू होता रहता है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि पूरा पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ओके, तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्शन। ओके, ना एक एक्टिविटी करके देखते हैं। देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। जब भी आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, सबसे पहले आप हमेशा केयरफुल रहो, क्योंकि ये हम फायर को यूज करके कर रहे हैं, राइट। ये एक्टिविटी फायर वाली है, इसलिए आप कभी भी अकेले घर में इस एक्टिविटी को ट्राई मत करिएगा अनटिल एंड अनलेस कि कोई बड़ा आपके साथ ना हो। ठीक है, ओके, नाउ सी, देखो ये एक्टिविटी है क्या। एक कैंडल को लाइट अप करो, एक कैंडल को जलाओ। ठीक है, उसके बाद अपना जो एक हाथ है, सपोज ये हमारा कैंडल है, ये कैंडल यहाँ से जल रही है, दिस इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल। ठीक है, कैंडल जलाने के बाद आपको क्या करना है, देखो आपको एक हाथ यहाँ पर रखना है और एक हाथ ऐसे साइड में लगाना है। ओके, कैंडल के, तो एक हाथ आपका ऐसा साइड में रहेगा और दूसरा वाला हाथ ऐसे ऊपर रहेगा। ओके, अब देखो, आपको ये नोटिस करना है कि कौन सा हाथ आपका जल्दी गर्म हो रहा है, ये जो साइड में आपने लगाया है वो, या फिर जो ऊपर रखा है आपने वो। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस है, यानी ऊपर वाले के बीच में और फ्लेम के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है, तो साइड वाला हाथ जो आप रखोगे उसके बीच में भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, देखो अगर आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो आपको ये समझ में नोटिस करना है एक्चुअली कि कौन सा हाथ आपका जल्दी गर्म हो रहा है या कौन से हाथ में आपको ज्यादा गर्मी फील हो रही है। ओके, जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो दोनों आपके हाथ है वो इक्वली हॉट होंगे। ठीक है, इक्वली हॉट होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने आपके हाथ को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा है, जितना आपने यहाँ रखा उतना ही यहाँ पर भी डिस्टेंस है। ओके, तो जब दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस सेम है तो आपको गर्मी सेम मिलेगी, सेम हॉट होगा आपका दोनों हाथ। ओके, लेकिन अगर आप ये वाला हाथ सपोज बिल्कुल ऐसे चिपका के रख रहे हो, एकदम पास में ऐसे करके रख रहे हो, सी लाइक दिस। ओके, तो साइड वाला हाथ अगर एकदम पास में है और जो हाथ ऊपर प्लेस कर रहे हो वो काफी दूर है, तो इस कंडीशन में जो ऊपर वाला हाथ है वो कम गर्म होगा या फिर देर से गर्म होगा इन कंपैरिजन टू दिस साइड हैंड। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कॉन्वेक्शन है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, हीट ट्रांसफर बाय द मोड ऑफ कॉन्वेक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर गैस स्टोव के ऊपर पानी ना रख करके हम इतनी ऊपर उसको होल्ड करें तो पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, राइट। पानी को अगर जल्दी बॉईल करना है, जल्दी से गर्म करना है, तो हमें उसे हीट के ऊपर, फ्लेम के ऊपर प्लेस करना होगा।
राइट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, हीट ट्रांसफर बाय द मोड ऑफ कॉन्वेक्शन डिक्रीजेस। डिस्टेंस बढ़ा फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्लेम या सोर्स ऑफ हीट, तो जो हीट ट्रांसफर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा। ओके, और अगर आप डिस्टेंस को कम कर दे रहे हो तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। ओके, ना देखो, ये जो कॉन्वेक्शन है, हीट ट्रांसफर का मेथड, वो नेचर भी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? देखो, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज यानी कि नदी के किनारे या फिर समंदर के किनारे वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ये फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं। ये फिनोमिना उन सारी जगहों पर होती है। कैसे होती है? कोस्टल एरियाज में डे टाइम पर जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी गर्म होता है दैन वाटर। ठीक है, देखो कैसा होता है कि सपोज मैं बोलूं कि ये है सी, ओके, और यहां से दिस इज द लैंड। अब इस लैंड वाले एरिया पर देखो, जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि सन यहां पर है, राइट। तो वाटर उतना जल्दी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा सन की रेस को जितना कि लैंड करेगा। ओके, तो जो लैंड है वो सन को जल्दी, सनलाइट्स को जल्दी अब्सॉर्ब कर पाता है रादर देन दिस वाटर। इसीलिए कोस्टल एरियाज में डे टाइम पर जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, और जो एयर होती है ओवर द लैंड वो भी गर्म हो जाती है। और जो लैंड के पास की एयर है वो गर्म अगर हो गई तो जो गर्म एयर है वो ऊपर जाएगी और जो ऊपर की ठंडी एयर है वो नीचे की तरफ आएगी। ओके, सो जो कूलर एयर होता है सी की तरफ, जो ठंडी हवा समंदर में या नदी की तरफ होती है, वो रश करती है लैंड की तरफ। ठीक है, यानी कि जो लैंड का गर्म हवा है वो चारों तरफ फैलेगा और जो बाकी जगहों की ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आएगी। ओके, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो वार्म एयर है लैंड से वो दूर चली जाती है और जो ठंडी एयर है वो लैंड के पास आ जाती है। ओके, तो इस ये जो प्रोसेस है, लैंड की तरफ से ठंडी एयर का, सॉरी, गर्म एयर का जाना और समंदर से ठंडी एयर का लैंड की तरफ आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। ओके, सी ब्रीज क्यों? क्योंकि जो ब्रीज का मतलब एक तरह से ऐसा समझ लो आपकी विंड, हवा। ओके, तो सी ब्रीज यानी कि समंदर की हवा लैंड की तरफ आ रही है, समंदर की ठंडी हवा जमीन के हिस्से की तरफ आ रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लैंड के पास की, जो जमीन के पास की हवा है वो गर्म हो गई है, एंड जो गर्म हवा होती है वो धीरे धीरे राइज हो जाती है, अपसाइड, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है वो फिर हीट सोर्स की तरफ आने लगती है। ओके,